गोयल परिवार के बीच प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। सिग्मा डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित करने वाले एमबीबीएस दिव्यांग डॉक्टर सोनिया गोयल ने पठानकोट किडनी हॉस्पिटल संचालित करने वाले अपने भाई विशाल गोयल पर उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देने और उत्पीड़न करने की सीएम पीएम से लेकर पुलिस तक शिकायत की है और ऐलान किया है कि दिव्यांग होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें न्याय नहीं दिलाया है, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को चंडीगढ़ के डायरेक्टर आने पर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है, जिसमें वुमेन क्राइम विभाग ने आकर डॉक्टर सोनिया से उनकी बात भी सुनी है और उन्होंने बंद किए गए घर को खुलवाकर डॉक्टर सोनिया के सुपुर्द भी किया है। ठीक है मैम, जो आज ऐसे हालात बन गए हैं, ये ऐसे हालात क्यों बन गए? मैम एक्चुअली मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम शुरू हुई है अपना 2000 में। यहाँ पे मैं घर में रह रही हूँ, 2000 से इस घर में रह रही हूँ, पेरेंट्स के साथ रह रही थी। मेरे ब्रदर आए हैं 2009 में, ठीक है। 2013 में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई दोनों की। उसके बाद से छोटी छोटी चीज़ों पे मेरे भाई और भाभी दोनों मेरे को तंग करते रहते थे। जैसे कि मेरी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी आप देख ही रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें और 100 तरह की चीज़ें होती हैं। और जो कुछ जैसे मैं वॉशरूम जाने के लिए भी डिपेंडेंट हूँ, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। तो मेरे सर्वेंट्स को नहीं आने देना या उनको तंग करना, परेशान करना, जिसके मेरे को इतनी मजबूरी आ गई है कि 2017 में इन्होंने मेरे से ये भी लिखवा लिया, सब जबकि जायदाद सारी मेरी थी, कि 50% जायदाद मैं इनको दे दूँ। वो लिखने के बाद इन्होंने और तंग करना शुरू कर दिया मेरे को, और मेरी ये हालत आ गई थी, मैं मजबूरी में 2019 में घर छोड़ना पड़ा। अब मैं 2019 के बाद से लगातार मैं कभी कोई कंप्लेंट या कुछ और कंप्लेंट पुलिस की तरफ से कभी मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब फाइनली आज वुमेन सेल ने सुन के मेरी कंप्लेंट, उन्होंने मेरे को घर के अंदर एंट्री करवाई है, बट मेरी पुलिस कंप्लेंट पे अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैम, डॉक्टर विशाल गोयल जो है वो एक पठानकोट का जाना माना नाम गिना जाता है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने ये जो सिचुएशन और ऐसा स्टेप क्रिएट किया वो क्यों किया? ये तो देखिए आपके सामने है जी, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, सिंगल है। ये क्वेश्चन आप मेरे को, मेरी जगह आप, मेरे को लगता है कि आप उनसे पूछिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी ठीक है। और मैम, जो आज लीगल प्रोसीडिंग्स आपने की हैं, उन लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा? मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना, जो मैं राइटफुली डिज़र्व करती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है, भगवान ने मेरे को एक प्रॉब्लम दी है, मैं उससे फेस कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का किसी को भी मेरी राइट हक नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो मेरे को राइटफुली दे के गए हैं, उस पर पूरा मेरा राइट है, किसी को छीनने का हक नहीं है, ठीक है ना। आज मैम क्या लीगल प्रोसीडिंग की है उन्होंने? मैंने आज उनको जो पुलिस कंप्लेंट है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा है, और जो भी मेरा राइटफुली है वो उनको दिलवाया जाए। इसके लिए मेरे पास और समय भी नहीं है। हाँ, देख गए हैं, ये आश्वासन देके गए हैं कि मैं उन्होंने पूछा 2 बारी में कि मेरी कंप्लेंट का की बनया, कहते हुण आपा इंटरफेयर कर गया, सानू SHO साहब नहीं भेजे। हाँ जी, देखो ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मेरी जी कंप्लेंट पब्लिक अपील गई है ना, उन्होंने देख के सेंटर तो भेजा गया है चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ तो भेजा गया, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो मैं हाँ पब्लिक जो डिपार्टमेंट सोशल जो होंगे ना अपना वुमेन जस्टिस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, ठीक है ना। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस चीज़ की कि जो पुलिस कार्रवाई है दूजी भी या ये उनके तंग भी करते हैं तो भी वो मैंने इन्फॉर्म करना। मैनू भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उन्होंने बकायदा मैंने किया कि सानू कॉन्टैक्ट सब देख के गए ना अपना, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिता। तो मैं पब्लिक नू थैंक्स कहना चाहनी है, बिकॉज जिन्ना सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट के बिना मेरे तो ये काम पॉसिबल नहीं सी। हाँ जी, हाँ जी, ਕੱਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ? नहीं, मैनू इन्होंने रिटर्न च अपना रिसीप्ट दी सी कल जो आए ने मेरे को, तो हूँ इन्होंने मैंने कार्रवाई करके इन्होंने रिपोर्ट बैक करना, बिकॉज इन्होंने भी कागज़ पत्र पढ़ने थोड़ा टाइम लगना। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? तो हाँ पढ़िया मैं, मेरे तो बयान लिखवा के लेके गए ना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? उन्होंने सिर्फ हले इन्ना रिसीव किया हैगा, ठीक है ना, मेरी कंप्लेंट रिसीव कर ली हैगी तो वो एक्शन ले लिया है। ਕੰਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं, ये मेरी जी पब्लिक अपील गई सी कि PM ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ PM ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਸੀ, हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ये उस बेसिस ते नहीं होया, ये जी मेरी पब्लिक अपील गई सी वो बेसिस ते इन्होंने एक्शन लेता है। ਓਕੇ, हाँ जी, हर एक कंप्लेंट ते कार्रवाई होनी है। ये सारे जो आए थे इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? हले इन्होंने स्टडी करने सारे पेपर्स। नेचुरली देखो कोई भी मैं अगर कंप्लेंट दी है वो तो आए नहीं, तो उन्होंने सारा स्टडी करके फिर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे ना। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਹਜੇ ਕਾਪੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ? मैनू इन्नी कॉपी दे गए, कॉपी उसकी मेरे को सिर्फ इन्ना एक्नॉलेज करा के लैके गए है कि मैनू घर एंट्री कराती है ਹਾਂ ਘਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ हैगी तो ये रिस्पॉन्सिबल है। ਇਹ हाँ जी, responsible ये रिस्पॉन्सिबल है।
ये सोशल मीडिया पे जो आपसे रिलेटेड मुद्दा जो है वो बहुत चल रहा है, तो आप हमें इस बात में बताना चाहेंगे कि ये मैटर है क्या है एक्चुअली? मैम, घरेलू मामले घर के अंदर ही अच्छे लगते हैं, ये बाहर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, किसी के भी घर के नहीं बाहर आने चाहिए। जी। पर क्योंकि ये मामला बहुत उछल चुका है, तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों इकट्ठे रहते थे 10 सालों से। 6 साल पहले हमारे पिताजी 8 साल पहले पिताजी की डेथ हो गई, तब भी हम इकट्ठे रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 2 साल पहले वो थोड़ा कई बार गुस्सा ज़्यादा आया था, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने घर छोड़ के अपनी सिस्टर अर्पना और आशीष जी के पास रहने चले गए। हमने बहुत बार फ़ोन किया, बहुत बार मनाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं माने। इसके बाद कोई उन्होंने इशू शुरू हो गया कि ये प्रॉपर्टी का डिवीज़न करना है, तो हमने कहा ओके कर सकते हैं। इसी बीच में 1 साल पहले इन्होंने हम पर एक सडनली पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके अंदर ग्रॉस चेक क्रिमिनल चार्जेस थे, जैसे इंटेंट टू किल, इस तरह के। तो जिसको देखते पुलिस भी हरकत में आई और रिपोर्ट को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया गया और फाइनल पुलिस की दी हुई एक क्लीन चिट की रिपोर्ट है कि भी ये क्रिमिनल चार्जेस सारे बेबुनियाद थे, तो ये सिविल नेचर का केस है और कोर्ट में किया जाए, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो उसके चलते, पर क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस इस तरह के थे, तो पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो आप इस घर में रहेंगे, अब दोनों को घर में रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये मुद्दा था जिसके रिगार्डिंग ये चल रही है। सर, उनका कहना है कि आप और आपकी वाइफ ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करके उनको घर से बाहर निकाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इल्ज़ाम लगाने से इल्ज़ाम सच नहीं हो जाता, ठीक है, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आज से 1 साल पहले इल्ज़ाम लगाया गया था पुलिस के सामने कि ये मेरे को इंटेंट टू किल या जान से मार सकता है और बड़े तरह के इल्ज़ाम थे, तो पुलिस ने थॉरली इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ पे लीगल सिस्टम है, वो सिस्टम के बाहर नहीं है हम लोग, वो लीगल सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हुई। ये 5 पेज की पुलिस कंप्लेंट है, जो वो मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर अर्पना और उनके साथ उनके हस्बैंड आशीष शर्मा जी ने एसएसपी के ऑफिस में दी थी। दिस हैज़ बीन थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये उनका पुलिस का रिजल्ट है कि भी इसमें कोई भी क्रिमिनल मैटर नहीं है, जस्ट एक सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। क्यों बिना बात से हर बार इसमें क्रिमिनल एंगल डालने की कोशिश करते हो? जब ये मेरे साथ पिछले 2 साल से नहीं रह रही और 1 साल पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस कोई प्रूव नहीं हुई, तो पिछले 1 साल में जब मैं उनके साथ रह ही नहीं रहा, तो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हो सकती है? इस पर कोई लॉजिक है? जी सर, जो इतने सालों से अगर ये मैटर चल रहा है, तो ये बात पहले बार कभी आई क्यों नहीं? और अगर आई तो आपने कभी इसको सेटल करने का कभी ट्राई नहीं किया? घर की बातें घर में अच्छी होती हैं, हम तो मना ही रहे थे, ठीक है वो चलेगी, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा किया है तो चले गई, ठीक है। और उसके बाद जाके वो कहते हैं कि सेटल कर देते हैं, हम रहना नहीं चाहते आपके साथ, तो हमने कहा ठीक है इसको सेटल कर देते हैं। तो इसके मामले में फ़ोन कॉल्स चल रही थी 1 साल तक, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हैं जिसके अंदर ये मैटर डिस्कस हुआ। और पिछले 1 साल पहले जब पुलिस कंप्लेंट कर दी इन्होंने, तो पुलिस के सामने भी इन्होंने एक एग्रीमेंट ले आए, जिस एग्रीमेंट में इन्होंने कहा कि हमको ये चीज़ें चाहिए, हमको घर चाहिए। तो जितनी बार जो चीज़ डिमांड करते हैं मैंने कहा ठीक है जी मैं घर से चला जाता हूँ। उस एग्रीमेंट पे साइंड हैं डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अर्पना, डॉक्टर सोनिया, सबके और मेरे भी। ये इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कागज़ कोर्ट में से, ये एसएसपी ऑफिस में से निकलवाए हैं। तो ये एग्रीमेंट जब हो गया तो इन्होंने साथ में शर्त रखी 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो। मैं तब भी तैयार हो गया था। मैंने यहाँ डॉक्टर सैनी है उनकी रेंटेड अकोमोडेशन ली, वो कोठी तैयार कराई। 15 दिन के अंदर मैं घर शिफ्ट करने वाला था। शिफ्ट करने से थोड़ी देर पहले आगे ये कहते कि नहीं हमको नहीं एग्रीड, हमको लग रहा कि हमने गलत फैसला ले लिया, और वो एग्रीमेंट वहाँ रह गया। दोबारा इन्होंने अप्रोच किया टू रिलेटिव्स, उन्होंने कहा कि अब हमको घर नहीं चाहिए, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सम चाहिए, वो भी मैं एग्री कर रहा है। वो एग्रीमेंट 31 अक्टूबर को साइन होना था, तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिमांड किया जो हैवी सम है वो पूरा का पूरा इकट्ठा देंगे तभी एग्रीमेंट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तीसरी बार हम पूरा का पूरा सम इकट्ठा लेके गए, तब भी नहीं माने। और रैदर पुलिस ने तो बहुत प्रोएक्टिवली इनका साथ दिया है। अभी विद इन लास्ट 1 मंथ सीनियर पुलिस ऑफिसर ही अप्रोच मी, ही सेड कि यू शुड सेटल दिस मैटर, डू यू वांट टू, बिकॉज मैटर अब कोर्ट में है, सब जुडिस है। तो उन्होंने पूछा तो मैंने आई टोल्ड हिम कि नहीं, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स टू लिंगर ऑन, आप इसको ख़त्म कर दीजिए। तो उन्होंने बुलाया, इन्होंने अपनी डिमांड्स फिर रख दी कि हमको ये चाहिए। उस टेबल पे बैठा था मैं, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर सोनिया और वो सीनियर पुलिस अफसर। इन्होंने अपनी डिमांड्स फिर रख दी कि हमको ये चाहिए। मैंने फिर इनकी डिमांड्स मान ली, पर मैंने वहाँ पे एक ही शर्त रखी, मैं कहा सर प्लीज़ इनसे अभी साइन करा लीजिए
क्योंकि ये बाद में साइन नहीं करते। तो उसके बाद उसी टाइम डॉक्टर आशीष जी बोले कि भी नहीं, हम अभी साइन नहीं करेंगे, हम अपने लॉयर से एग्रीमेंट लिखवा के भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। 10-15 दिन के बाद एग्रीमेंट भी आ गया, हमने पढ़ लिया, हमने ओके कर दिया। डेट और टाइम इन्होंने दिया, डेट और टाइम था 22 जून 2021, अभी 12 दिन पहले। तो हमने वो भी एग्री कर लिया, और जिस टाइम साइन करना था शाम को 4 बजे, 12:30 बजे फिर मैसेज आ गया कि भी वो लोग नहीं करना चाहते जी, उन्होंने एक नई शर्त रख दी। तो इसलिए एग्रीमेंट तो कहीं भी नहीं। इस टाइम भी सारे, अभी जब लास्ट सोशल मीडिया ये हुआ, IMA के सीनियर मेंबर्स और हमारे रिलेटिव्स फिर गए हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ऐसा ना बढ़ाओ, ये अच्छा नहीं लगता, इतना कोई मामला नहीं है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये इसी तरह करना चाहते हैं। उनको बोलो 24 घंटे के अंदर घर खाली कर। सर उनकी ओर से एक आरोप लग रहा है कि जब वो घर आते हैं आपके ओर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, धक्के मारने वाला कौन भाई अपने बहन को धक्के मारता? धक्के तो कभी नहीं मारे। हाँ, एक प्रिवेंटिव एक्शन चल रहा है, क्योंकि उसने रिटर्न में पुलिस को कंप्लेंट दी है कि मेरे को जान का खतरा है, तो पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन है। तो हम कहते हैं कि जब अगर आपने आना ही है तो आप हमको इन्फॉर्म कर दो कि आप आना चाहते हो, हम बाहर चले जाएंगे, तो कोई एक जना रह सकता है। वही हुआ, अब उन्होंने हमको कहा कि हम आना चाहते हैं 7 तारीख को, हमने कहा हम बाहर चले जाते हैं, मैं बाहर शिफ्ट हो गया हूँ कहीं, तो वो लोग आ गए हैं घर में। अब रिसेंटली यही डेवलपमेंट है। जो अभी सर रिसेंटली वो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, घर की बातें घर में अच्छी लगती हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बैठा। हमारे बड़े भाई साहब हैं, मनीष जी, हमारे मामा जी के बेटे हैं, मामा जी हरी की फैमिली है सारी, इतने लोग हैं शहर के गणमान्य व्यक्ति जो मिलने गए थे। कोई भी बीच में बैठेगा तो सेटल कर देगा 2 मिनट में, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमको सोशल मीडिया पे कोई गाली गलौज करने की ज़रूरत है। हम नहीं कर सकते वो गाली गलौज, हमारी उसमें नहीं है, कैपेबिलिटी में नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। तो उसका ज़्यादा उसको लगा कि उसकी खुशी है उस घर में रहने में, तो हम कोई बड़ा दुखी होकर इस घर से नहीं निकल रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। उसकी खुशी है रहने में, वो रहे और खुश रहे। हमारी बहन है, हर तरह से खुश रहे। सर उनका कहना है कि आज उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए आपको बुलाया था, जिस पे आपके साइन होने थे, पर आप जो हैं वो डर के घर छोड़ के भाग गए, घर खाली कर दिया आपने। देखिए, जिस तरह आपको पहले एलिगेशंस के बारे में बताया है, ये एक और एलिगेशन ही हो गया ना, जिसके बारे में कोई सिर पैर नहीं है। जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, ये एलिगेशन है। घर छोड़ के भाग गए, डर गया, ये लैंग्वेज ही आपको बता देगी कि थॉट प्रोसेस क्या है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों के साथ भी रह रहे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो हर बार टेबल पे बैठते हैं उनके साथ, मैं मानता हूँ कि ये उनके कहने में है, ठीक है। उन लोगों को भी चाहिए इस मैटर को बिना बात से ना पुश करें, ठीक है। उनकी इच्छा थी घर आने की, वो आ गए, हमको कोई उसमें गुस्सा नहीं है, हम अपने घर चले गए, ठीक है। तो इस मैटर को ख़त्म करें, और स्पेशली सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे इसको ना लेके जाएं। वी आर ऑल रिस्पेक्टेबल पीपल, हम सब इज्जतदार लोग हैं, और ये चीज़ें हमको शोभा नहीं देती। और हमारी बहन है, खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे, हम ये चाहते हैं। इस संबंध में जब डॉक्टर सोनिया के बड़े भाई डॉक्टर मुनीश गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों का आपसी झगड़ा है, और फिर भी उन्होंने डॉक्टर विशाल गोयल को समझा बुझाकर दूसरे घर में भेज दिया है ताकि दोनों शांत हो सके। ना ऐसे है कि वो 2 साल से तो घर से बाहर ही रह रही थी, ठीक है ना। वो गई तो शुरुआत में अपनी मर्जी से ही थी, बट कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। अगर वो वहाँ रहने आ जाती तो कुछ भी हो जाता। एलिगेशन तो यही लगना था कि दूसरे ने कर दिया, अगर दूसरे को कुछ होता तो उसने भी एलिगेशन लगाना कि इसने कुछ कर दिया। जब हालात ऐसे बन जाए तो एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर एक दूसरे को वो मतलब कि एक दूसरे को कहे कि मैं यहाँ आ जाऊँ और रह लूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब जब वो बहुत ही ज़्यादा उसने वो एडमेंट ही है कि वो जाना ही, वो घर पे ही रहना है, ठीक है ना। फ़िलहाल कोई सेटलमेंट नहीं हुई इनकी आपस में, ठीक है ना। वो तो कोर्ट केसेस जो है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो चलता रहेगा, बट उसकी एक जिद थी कि शर्त थी कि चलो ठीक है, बीइंग हैंडीकैप्ड उसका राइट भी था कि वो अपने घर में रहे जो उसके नाम पे है, जो जिसमें उसका रहने का राइट है, ठीक है ना। उसने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस को, प्रशासन को रिक्वेस्ट करके भी और कंप्लेंट्स दे के भी। तो अभी पब्लिक सपोर्ट के साथ जैसे भी उसने ये डिमांड रखी थी, तो हमने भी बीच में बैठ के उससे पूछा कि क्या डिमांड है। उसने भी कहा कि मेरे को सिर्फ घर जाने दो, बाकी तो मैं बाद में सोचूंगी। तो इसीलिए हमने उसको परस्यू किया, छोटे ब्रदर को, कि वो अपना घर छोड़ दे, जो जिसमें वो रह रहा है वो कहीं और शिफ्ट कर दे, ठीक है ना। तो ऐसे पब्लिक में जो हमारा अपना फैमिली डिस्प्यूट है वो पब्लिक में ना जाए और घर के अंदर बैठ के शांतिपूर्व तरीके से इसको निपटाया जाए।
तो उसकी इस डिमांड को मान लिया गया है। अब वो घर के अंदर रह रही है और जो छोटा ब्रदर डॉक्टर विशाल गोयल है उन्होंने वो घर वेकेट कर दिया हुआ है। सिर्फ उन्होंने अपने 4 कमरे लॉक किए हुए हैं कि जिसमें उनका सामान है, क्योंकि उनका भी राइट 50% उस घर पे है। सर जैसे कि डॉक्टर सोनिया का कहना है उनके ऊपर जो है वो फिजिकल वायलेंस किया गया है उनकी वाइफ और डॉक्टर विशाल गोयल के द्वारा। मैम ऐसे है कि फिजिकल वायलेंस के लिए तो कोई प्रूफ भी होना चाहिए। एलिगेशन लगाने के तो कोई भी लगा सकता है। अगर फिजिकल वायलेंस ही किया गया है तो उसने जिद क्यों कर रही है कि मैं अंदर, वो भी रहें और मैं भी रहूं? तो फिजिकल वायलेंस दोबारा नहीं हो सकता, असॉल्ट दोबारा भी तो हो सकता है, मारने की कोशिश भी तो की जा सकती थी। यही तो कारण था कि वो 2 साल से इकट्ठे रह ही नहीं सकते थे वहाँ पे। एक छत के नीचे दोस्त कैसे इकट्ठे रहे जब आपस में लड़ाई इतनी हो चुकी हुई है? तो इसलिए ये एलिगेशन लगाना तो कोई भी लगा सकता है। इसका प्रूफ अगर उनके पास है तो वो दें। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष अपनी जगह सही है और कौन सा पक्ष मैम दोनों का जब राइट है 50-50%, तो हमने तो एक कोशिश की थी। हमने समझाया था कि आप जो आपके राइट है, जैसे आपका जो दोनों का जो शेयर बनता है आप वो लीजिए और काम को ख़त्म करिए। क्यों पब्लिक में जाके वो कर रहे हैं? बट वो दोनों ही अड़े हुए हैं कि चलो, एक तो चलो मान भी गया। अभी वो डॉक्टर सोनिया की ये जिद थी कि मैं घर जाके फिर सोचूंगी कि क्या करना है, ठीक है ना। हमने तो उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप उसको ख़त्म करिए। अभी जो यहाँ तक मैटर जब यहाँ तक पहुँच चुका हो, आप बता दीजिए कि आपको पेमेंट कितनी मिलनी है, कितने की वैल्यूएशन है, कितनी की प्रॉपर्टी है, पेमेंट बताइए और लीजिए उससे दूसरे से। बट अभी ये मैटर ख़त्म नहीं किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात यही बनती है ना कि आपकी ये डिस्प्यूटेड चीज़ है, इसका ये रेट है, इसकी ये डिस्प्यूट है, इसका रेट 1 रुपया है। तो मेरे को अगर 50 पैसे चाहिए तो आप 50 पैसे चीज़ रख लो। अगर वो चीज़ जो है 60 पैसे की 10 पैसे मेरे को वापस कर दो, मैं चला जाता हूँ। तो ये मैटर अभी क्लोज़ नहीं हुआ चैप्टर। बट उनकी जो एक जिद थी कि डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वो अपनी जगह पे भी सही थी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस के मेरे को घर से बाहर निकाल के रखा हुआ, जो कि घर मेरा अपना है, ठीक है ना। तो वो उनकी जिद आज पूरी हो चुकी हुई है। तो वो अपने घर में अभी शांतिपूर्ण तरीके से, और दूसरा क्योंकि वो दोनों एक छत के नीचे रह नहीं, तो कुछ हो जाए तो एक दूसरे पे फिर इल्ज़ाम लगा देंगे, ठीक है ना, कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो इसलिए वो दूसरा कहता है कि ऐसा कोई इल्ज़ाम कल गलती से भी आ जाए या जानबूझ के कहीं से लगाया जा रहा हो, तो इस ऐसे केस में वो कहीं और शिफ्ट हो गया हुआ है।